Welcome back to this channel. Today again we are going to learn about plateaus. Okay. जिसमें कि पहले आपने ये पढ़ा कि किस तरह से हमारे जो दो स्पेशल फोर्सेस हैं, इंपॉर्टेंट फोर्सेस, जैसे कि हमारा कंप्रेशन एंड टेंशन फोर्स है, वो किस तरह से हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, या इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस के थ्रू किस तरह से हमारे जो लैंड फॉर्म्स है उनमें चेंज आता है, या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं। और जिसमें कि तीन मेजर लैंड फॉर्म्स हमारे सामने आए, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेटोज हो गए, उसके अलावा प्लेन्स हो गए। बट और जिसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो आपके माउंटेन्स हैं उनके भी अगेन तीन मेजर टाइप हैं, जैसे कि हमारा फोल्ड माउंटेन्स हो गया, ब्लॉक माउंटेन हो गया, वॉल्केनिक माउंटेन हो गया। इनके साथ माउंटेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब आते हैं आपका इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो मेजर लैंडफॉर्म है, वो है आपका प्लेटोज। ओके, प्लेटोज का स्पेशलिटी क्या है, पहला नंबर तो आपको ये समझना चाहिए। प्लेटोज की सबसे पहली स्पेशलिटी आप ये देख रहे हैं, इस तरह से फ्लैट टॉप्ड होता है इसका। ठीक है, इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है। जैसे कि इसका कंपैरिजन सिंपली करें तो हमारे जो माउंटेन था उसका जो टॉप है वो फ्लैट कभी नहीं होता, वो आपका हमेशा नैरो होता है, और आपका बेस जो होता है वो हमेशा ब्रॉड होता है। बट इसका जो बेस है और इसका जो बेस है, उसका जो टॉप है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से इसका जो क्या स्लोप है वो भी एक स्टीप स्लोप है। बहुत ज्यादा इसमें आप ये नहीं देखेंगे कि स्लांट है जिसमें कि इजीली हम चढ़ सकते हैं। जैसे कि माउंटेन्स में आप कई बार देखते हैं कि जो स्लोप है वो थोड़ा सा आपका जो ऐसा होता है जिसमें कि आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, जिसमें कि आप चढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आप पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉसिबल सा होता है इस पर चढ़ना। तो इस तरह के इसको कहते हैं हमारे क्या स्टीप स्लोप्स होते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि स्टीप स्लोप आप देख रहे हैं, इसकी वजह से क्या करता है, एक तरह से टेबल लाइक फॉर्म, टेबल टाइप एक क्या नाम है, लैंड फॉर्म डेवलप करता है। इसको टेबल लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आप इसकी स्पेशलिटी एक और ये है कि ये जैसे कि हमारा माउंटेन्स जो थे वो ओल्ड और यंग दोनों मिलते हैं, ऐसे ही आपका जो प्लेटोज है वो भी आपको ओल्ड और यंग दोनों फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल लें, हमारा जो आपका डेक्कन प्लेटो है, डेक्कन प्लेटो जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट प्लेटो है, या ये कह सकते हो कि इंडिया में जो ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है वो कौन सा है, वो है आपका पेनिनसुलर प्लेटो, या फिर आपका डेक्कन प्लेटो जो उसका पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटो का। डेक्कन प्लेटो इज द ओल्डेस्ट प्लेटो। ओके, इसके अलावा आपका ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो है जो कि केनिया में है, अभी आप मैप में देखेंगे। इसके अलावा तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर द अदर एग्जांपल्स व्हिच आर ओल्डेस्ट प्लेटोज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नाउ आप इस दूसरे इस तरह से भी आप देख रहे हैं कि इनकी जैसे चौड़ाई की अगर बात करें तो ये कुछ 100 किलोमीटर से लेकर सेवरल थाउजेंड किलोमीटर तक की देख सकते हैं। आप एक सिंपल एक प्लेटो का ही दूसरा पिक्चर देख रहे हैं, ये वाला। इस पिक्चर को देख रहे हैं आप, इसका जो सराउंडिंग्स है उसका जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो लैंड जो आपके प्लेटोज हैं उनकी जो विड्थ या फिर लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और कुछ 100 से लेकर कुछ 1000 किलोमीटर के एरिया तक फैलिया हो सकता है ये। इसके अलावा आप ये वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, इस वर्ल्ड के मैप में जितने भी ये मार्क हैं ये सारे आपके प्लेटोज हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटोज हैं, जैसे कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटो इंडिया का प्लेटो हो गया डेक्कन प्लेटो, या डेक्कन ट्रैप भी इसको बोलते हैं। ट्रैप क्यों बोलते हैं इसको आगे अभी मैं बताती हूँ। इसके अलावा आपका हो गया इथोपिया, उसके अलावा इथोपियन प्लेटो, उसके बाद किम्बर्ले प्लेटो जो कि आपका इसका क्या नाम है आपके ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट में, जिसके बारे में अभी आपकी बुक में भी मेंशन है। उसके अलावा आपका हो गया ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो, कटंगा प्लेटो। ठीक है, ये सारे प्लेटोज ऐसे प्लेटोज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटोज है, इनकी एक अपनी अलग अलग स्पेशलिटीज है, अलग अलग फॉर्मेशन है। इन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी प्लेटोज बने हैं इनके भी अलग अलग फॉर्मेशन, जैसे कि हमने तीन टाइप के फॉर्मेशन में देखे, वॉल्केनिक फॉर्मेशन देखे, फोल्ड माउंटेन्स देखे, वॉल्केनिक माउंटेन्स देखे, उसके बाद ब्लॉक माउंटेन्स देखे। एज इट इज हमारी जो प्लेटोज है उनकी भी अलग अलग फॉर्मेशन है, वो भी आप एक सेम फॉर्म में नहीं देखोगे या सेम फॉर्म में नहीं बने हैं, इनके भी अपना एक अलग टाइप है। ठीक है, जैसे कि आपके तीन तरह के सॉरी चार तरह के आपको प्लेटोज दिखेंगे। एक तो हो गया आपका इंटरमोंटेन प्लेटो। ठीक है, इंटरमोंटेन प्लेटो का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका डेक्कन प्लेटो। ठीक है, उसके अलावा आपका हो गया कॉन्टिनेंटल प्लेटो।
कॉन्टिनेंटल प्लेटो का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपका हो गया डेक्कन प्लेटो, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है ग्लेशियल प्लेटो, जो कि ग्लेशियर्स में मिलता है, मतलब ग्लेशियल एरिया में मिलता है। उसके अलावा आपका हो गया लावा प्लेटो, ठीक है, जो लावा फॉर्मेशन की वजह से बनता है, लावा की वजह से बनता है आपका। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका डेक्कन ट्रैप, यस, जिसमें कि अभी आपने को मेंशन किया कि इसको डेक्कन प्लेटो ना बोल के डेक्कन ट्रैप क्यों बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लावा सेडिमेंट्स। ओके, मतलब क्या है कि इट्स लाइक अ ट्रैप का मतलब क्या होता है कि आप लेयर टू लेयर एक जाल सा बनता चला जाता है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो इसमें लावा फ्लो होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारा जो कोई एरिया है जहां पर आपका क्या नाम है, वॉल्केनो जो ब्लास्ट हुआ था, उस वॉल्केनो से क्या होता है, लगातार लावा निकलता रहता है, जिसकी प्रोसेस कभी कभी बहुत स्लो होती है और कई बार बहुत ज्यादा स्पीड में होकर बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं, कुछ ऐसा मैग्मा होते हैं अंदर के, जो कि बहुत लंबा टाइम लेते हैं अपने क्या नाम है ठोस होने के लिए, मीन्स अपना जमने के लिए। तो सेम ऐसे ही हमारा जो डेक्कन ट्रैप है उसका फॉर्मेशन भी कुछ इसी तरह से हुआ है। और बेसिकली आपका ये जो डेक्कन ट्रैप है, या फिर ये कह सकते हो डेक्कन प्लेटो जो है, वो आपका ओल्डेस्ट प्लेटो भी है, मैंने जो बताया। इसके लिए आप अगर आगे वाले चैप्टर्स में आपको आगे जब इंडिया के बारे में, इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में बताऊंगी, तो उसमें आपको इसके बारे में पता लगेगा कि किस तरह से हमारे जो डेक्कन ट्रैप्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है। उसके अलावा अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है कि आपका जो प्लेटोज है वो, हाँ, तिब्बतन प्लेटो के बारे में बात हो रही है। तिब्बतन प्लेटो इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। ओके, आपका ये हाईएस्ट प्लेटो है। इस तिब्बतन प्लेटो को आपका रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, ठीक है। इसका सेकेंड नेम है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इसके अलावा अब आते हैं तिब्बतन प्लेटो के बहुत इंपॉर्टेंस भी हैं, जिसको कि मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम नॉर्मली आ जाते हैं कि हमारे प्लेटोज के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। तो प्लेटोज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से है प्लेटो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, आप इस वे में देख सकते हो कि फर्स्ट तो आप ये देखिए कि ये मिनरल रिसोर्स इसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है, अगेन सेम है, लावा फॉर्मेशन, ठीक है। और मिनरल जो है इसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स देखते हैं, जैसे कि आप इसमें देखेंगे कोल डिपॉजिट भी मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे पेट्रोलियम भी मिल रहा है आपके डेक्कन ट्रैप में, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे मेटल्स, जैसे कि जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया। और इसके अलावा स्टोन्स की अगर बात करें तो आपका जो है आपका मार्बल जो स्टोन मिलता है, ग्रेनाइट स्टोन जो मिलता है, ये सारे स्टोन्स आपके जो बेसिकली आपके प्लेटो रीजन में ही मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हाँ, आपके माइनिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। माइनिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए हेल्प कर रहा है ये एरिया, ठीक है। आपका जो से कि आपका धनबाद हो गया, ठीक है, जमशेदपुर हो गया, ये सारे एरिया ऐसे हैं जो माइनिंग इंडस्ट्रीज ही हैं, ठीक है। जिसने कि और इस माइनिंग इंडस्ट्रीज बने क्यों, क्योंकि आपके जो ये सारे आपके जो मिनरल्स मिलते हैं, इनके एक्सट्रैक्शन के लिए, मीन्स वहां से जमीन से निकालने के लिए आपके क्या करते हैं, ये माइनिंग इंडस्ट्रीज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इसके अलावा इसका दूसरा थर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे कि आपका एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि इंडिया अफ्रीकन प्लेटो इज फेमस फॉर गोल्ड डायमंड माइनिंग, ठीक है। अगर गोल्ड डायमंड माइनिंग की बात करें तो अफ्रीकन प्लेटो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये कह सकते हैं, अगर आप इस पिक्चर पे आइए, दिस इज द अफ्रीकन प्लेटो एंड दिस एरिया हियर इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है डायमंड का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला आपका जो कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया का ह्यूज रिजर्व्स मिलता है आयरन, कोल, मैग्नीशियम, जो कि आपके छोटा नागपुर प्लेटो, मीन्स एक ये ले लीजिए कि सिंपली एक एरिया में, दिस इज डेक्कन ट्रैप, एंड डेक्कन ट्रैप के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप चले जाएं तो यहाँ पर मिलता है आपका छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो आप ये कह सकते हैं कि मिनरल्स हब है, means you can find different kinds of minerals here, everything is available, means generally अगर आप ये देखें कि अगर किसी और अदर प्लेटर्स पे जाएं तो आपको कुछ या तो फिर मतलब
नाम है मिनरल्स मिल जाएंगे या मेटल्स मिल जाएंगे या फिर ऑयल मिनरल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इस छोटा नागपुर प्लेटो में ऑलमोस्ट आपको सारे टाइप के मिनरल्स मिलेंगे। तो इसके कुछ रीजन है, वो रीजन आपको अगेन उसी सेम चैप्टर में पता लगेगा, जहां पर मैं आपको अर्थ सॉरी इंडिया की फिजियोग्राफी के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब आते हैं कि प्लेटोज का दूसरा आप थर्ड जो इम्पोर्टेंस है वो आपका आता है कि ये टूरिस्ट साइट डेवलप करता है। टूरिस्ट साइट किस तरह से डेवलप करता है, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है, टूरिस्ट साइट डेवलप करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटरफॉल। ठीक है, ये वाटरफॉल के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, सिंपली एक पिक्चर देखिए आप, जैसे कि आपका ये जो प्लेटोज हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे ऐसे रॉक से बनते हैं कि ये इतने ज्यादा हार्ड रॉक होते हैं कि क्या नाम है, इन पे जो कटिंग होती है, रिवर्स की कटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था उसमें हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, तो माउंटेन्स की जो रॉक होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट रॉक होती है। ठीक है, सॉफ्ट रॉक की वजह से क्या होता है कि लगातार जो रिवर्स यहाँ से फ्लो करती है वो सेडिमेंट्स क्या करती है, यहाँ से कट करती चली जाती है, सॉरी यहाँ से जो इरोजन करती चली जाती है, और इरोजन की वजह से जो सेडिमेंट्स होते हैं वो साथ में रिवर के फ्लो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके प्लेटोज होते हैं उनकी जो रॉक्स होती है वो थोड़ी हार्ड रॉक होती है। इसका अगेन सेम इसका जो रीजन है वो अगेन आपको उसी चैप्टर में पता लगेगा जिस चैप्टर में आपका प्लेटोज के बारे में डिस्कस होगा, सॉरी इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में डिस्कशन होगा। तो ये जो हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक की वजह से जो भी रिवर इससे फ्लो होती है वो क्या होती है, आपकी कटिंग नहीं होती। ठीक है, अब कुछ रॉक्स जो थी वो पहले तो सॉफ्ट रॉक थी, लेकिन क्योंकि ऊपर से हमारा ऐसी लेयर्स इस पर बनती गई जो कि हार्ड रॉक फॉर्मेशन हो गया, तो अब इसकी वजह से क्या होता है, जो रिवर यहाँ से फ्लो करती है वो इस एरिया को तो कट नहीं कर पाती है। ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट बनी रह जाती है, और यहाँ से रिवर जो है वो फ्लो करके डायरेक्टली सीधे नीचे गिरती है। कहने का मतलब ये है, अगर आप बात करें सॉफ्ट स्लोप की, तो क्या है, मान लीजिए एक आपका एक फ्लैट एरिया था जहां से रिवर फ्लो करना शुरू करा। अगर रिवर फ्लो शुरू करेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर ना धीरे धीरे कटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब धीरे धीरे कटिंग होते होते क्या होता है, ये रिवर्स जो है ये वैली फॉर्मेशन कर देती है। इसी वजह से आप देखेंगे ये वैली फॉर्मेशन जो है आपका ज्यादातर क्या होगा, आपके हिमालयन रीजन या फिर माउंटेनियस रीजन में आप देखेंगे। आप वैली ऑफ फ्लावर या दून वैली सबके बारे में जो भी आपने पढ़ा है, वो बेसिकली आपके क्यों हिमालय रीजन से मिलते हैं, उसका रीजन यही है क्योंकि इधर सॉफ्ट रॉक्स मिलती हैं और यहाँ पर रिवर्स को इजिली कट करना आसान हो जाता है इन रॉक्स को। बट जो हमारी हार्ड रॉक होती है वो सारी पेनिनसुलर प्लेटो के आसपास मिलती है। इसी वजह से आपके मैक्सिमम जो वाटरफॉल्स मिलेंगे वो आपको किस एरिया में मिलेंगे, आपके डेक्कन मतलब पेनिनसुलर प्लेटो के रीजन मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आप बात करें तो आपके इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल्स हैं वो हो गए आपका, सबसे जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो वाटरफॉल है वो है आपका जोग फॉल, जो कि कर्नाटका में है। ओके, इसके अलावा आपका आता है हुंड्रू फॉल। हुंड्रू फॉल छोटा नागपुर प्लेटो में है। इसके अलावा आपका है धुआंधार फॉल। यस, धुआंधार फॉल जो कि आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह के आपके बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जो कि आपके बेसिकली आपको इस एरिया में दिखेगा, जो कि आपके पेनिनसुलर प्लेटोज हैं। और सीनिक ब्यूटी इस तरह से प्रोवाइड करता है, जो कि इसमें जो ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, उसके अलावा जो सन रेज पड़ती हैं, ये बहुत सुंदर रेनबो का एक शेप प्रोवाइड कराती है। आप जनरली किसी भी वाटरफॉल के आसपास जाएंगे तो इस तरह का जो रेनबो है ये आपको नेचुरली वहां पर दिखाई देंगे जब दिन का समय होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सीनिक ब्यूटी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्लेस। ओके, इसके अलावा अगर आप आते हैं द लावा प्लेटो आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। ओके, अब नाउ अब आता है इंपॉर्टेंट चीज कि हाँ, ये जो लावा प्लेटोज बनते हैं, ये जो प्लेटोज बनते हैं इसमें जो अगर लावा प्लेटो की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटोज होते हैं। लावा प्लेटोज की अगर बात करें, ये प्लेटोज जो होते हैं आपके एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए किस बेसिस पे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, इस लावा प्लेटो के पर एक बेसिकली एक सॉइल बनती है जो कि होती है ब्लैक सॉइल, जिसके बारे में आपने सॉइल वाले चैप्टर में अगर पढ़ा होगा। तो ब्लैक सॉइल बनती है, इसे रेगुड सॉइल भी बोलते हैं। ये रेगुड सॉइल जो होती है आपके कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो
ये इस तरह से आपका जो डेक्कन प्लेटो है, दिस इज ऑल अबाउट योर डेक्कन प्लेटो, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई भी अगर डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं, और इसके जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपका मैं एक दूसरे चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं, और इसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। फॉर टुडे दिस इज योर इनफ African plateau, sorry, Canal plateaus, and we will discuss our next part, plain, in our next video. Thank you.